हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम एक ऐसे स्तोत्र की बात कर रहे हैं जिसकी रचना स्वयं भगवान विष्णु ने की। उसकी स्तुति कर सुदर्शन चक्र को प्राप्त किया और भोलेनाथ ने स्वयं इसका रहस्य विष्णु भगवान को बताया था। एक बार की बात है जब दैत्य अत्यंत ही प्रबल होकर लोगों को पीड़ा देने लगे, धर्म का लोप करने लगे, तब उन महाबली और पराक्रमी दैत्यों से पीड़ित होकर देवताओं ने देव रक्षक भगवान विष्णु से अपना सारा दुख कहा। तब श्री हरि कैलाश पर जाकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। 1000 नामों से शिव की स्तुति की और प्रत्येक नाम पर एक कमल चढ़ाते। तब भगवान शंकर ने विष्णु भगवान की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए उनके लाए हुए 1000 कमलों में से एक कमल को छिपा दिया और शिव की माया के कारण घटित हुई इस अद्भुत घटना का भगवान विष्णु को भी पता नहीं चला। उन्होंने एक फूल कम जानकर उसकी खोज आरंभ की और दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्री हरि ने भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए उस एक फूल की प्राप्ति के उद्देश्य से सारी पृथ्वी का भ्रमण किया, परंतु कहीं भी उन्हें वह पुष्प नहीं मिला। तब विशुद्ध चेता विष्णु भगवान ने एक फूल की आपूर्ति के लिए अपने कमल सदृश एक नेत्र को ही निकालकर चढ़ा दिया। यह देख सबका दुख दूर करने वाले भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और वहीं उनके सामने प्रकट हुए और प्रकट होकर श्री हरि से बोले, हरे, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हें मनोवांछित वस्तु दूंगा। तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। विष्णु भगवान बोले, हे नाथ, आपके सामने मुझे क्या कहना है? आप अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, तथापि आपके आदेश का गौरव रखने के लिए कहता हूँ। दैत्यों ने इस जगत को पीड़ित कर रखा है। सदाशिव, हम लोगों को सुख नहीं मिलता। स्वामिन, मेरा अपना अस्त्र शस्त्र दैत्यों के वध में काम नहीं देता। हे परमेश्वर, इसलिए मैं आपकी शरण आया हूँ। श्री सूत जी कहते हैं, श्री विष्णु भगवान का ऐसा वचन सुनकर देवादिदेव महेश्वर ने तेजो राशि में अपना सुदर्शन चक्र उन्हें दे दिया। उसको पाकर भगवान श्री हरि विष्णु ने उन समस्त प्रबल दैत्यों का उस चक्र के द्वारा बिना परिश्रम के ही संहार कर डाला। इससे सारा जगत स्वस्थ हो गया और देवताओं को भी सुख मिला और अपने लिए उस आयुध को पाकर भगवान विष्णु भी अत्यंत प्रसन्न एवं परम सुखी हो गए। शिव जी कहते हैं, शिव जी ने जब उन्हें चक्र दिया तो कहा, हे हरे, सब प्रकार के अनर्थों की शांति के लिए तुम्हें मेरे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। अनेक अनेक दुखों का नाश करने के लिए इस सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, जो समस्त मनोरथों की सिद्धि के लिए सदा मेरे इस चक्र को प्रयत्न पूर्वक धारण करना चाहिए। यह सभी चक्रों में उत्तम है। दूसरे भी जो लोग प्रतिदिन इस सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे या करवाएंगे, उन्हें स्वप्न में भी कोई दुख प्राप्त नहीं होगा। जो भी प्रतिदिन इस सहस्त्र नाम का पाठ सुनेंगे, राजाओं की ओर से संकट प्राप्त होने पर भी यदि मनुष्य सांगो पांग विधि पूर्वक इस सहस्त्र नाम का 100 बार पाठ कर लेता है या सुन लेता है, तो निश्चय ही कल्याण का भागी होता है। यह उत्तम स्तोत्र रोग का नाशक है, विद्या और धन को देने वाला है, संपूर्ण अभीष्ट की प्राप्ति कराने वाला, पुण्य जनक तथा सदा ही शिव भक्ति को देने वाला है। जिस फल के उद्देश्य से मनुष्य इस श्रेष्ठ स्तोत्र का पाठ करेंगे या सुनेंगे, उसे निःसंदेह प्राप्त कर लेंगे। जो प्रतिदिन सवेरे उठकर मेरी पूजा के पश्चात मेरे सामने स्तोत्र का पाठ करते हैं, सिद्धि उनसे कभी भी दूर नहीं रहती। अतः इस लोक में संपूर्ण अभीष्ट को देने वाली सिद्धि पूर्णतया प्राप्त होती है और अंत में वह सायुज्य मोक्ष का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। सूत जी कहते हैं, हे मुनीश्वरों, ऐसा कहकर सर्व देवेश्वर भगवान श्री रुद्र श्री हरि के अंग का स्पर्श किए और उनके देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गए। भगवान विष्णु भी शंकर जी के वचनों तथा उस शुभ चक्र को पा जाने से मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और प्रतिदिन शंभु के ध्यान पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करने लगे
उन्होंने अपने भक्तों को भी उपदेश दिया। तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में मैंने यह प्रसंग सुनाया है जो श्रोताओं के पाप को हर लेने वाला है। ऋषियों ने पूछा, शिव के वे सहस्र नाम कौन कौन से हैं बतलाइए, जिससे संतुष्ट होकर महेश्वर ने श्री हरि को चक्र प्रदान किया था। उन नामों के महात्म्य का वर्णन कीजिए। श्री विष्णु भगवान के ऊपर शंकर जी की कृपा कैसे हुई थी उसको यथार्थ रूप से प्रतिपादन कीजिए। शुद्ध अंतःकरण वाले उन मुनियों की वैसी बात सुनकर सूत जी ने शिव के चरणार विंदों का चिंतन करके इस प्रकार कहना आरंभ किया। बोलिए श्री भोलेनाथ की जय, शिव जी महाराज की जय। सूत जी कहते हैं, मुनिवरों सुनो, जिससे महेश्वर संतुष्ट होते हैं वह शिव सहस्र नाम स्तोत्र आज तुम सबको सुना रहा हूँ। शिवो हरो मृडो रुद्रः पुष्करः पुष्पलोचनः। विष्णु भगवान कहते हैं, शिव कल्याण स्वरूप, हर मूढ़, पुष्कर पुष्पलोचन अर्थिगम्य, सदाचार, शर्व, शंभु, महेश्वर, चंद्रापीड़, चंद्रमौली, विश्वम विश्वम्भरेश्वर, वेदांत सार संदोह, कपाली नीललोहितः, ध्यानाधारः अपरिच्छेद्यः, गौरी भर्ता, गणेश्वर, अष्टमूर्ति, विश्वमूर्ति, वर्ग स्वर्ग साधनः, ज्ञानगम्य, दृढ़ प्रज्ञ, देवदेवः, त्रिलोचनः, वामदेवः, महादेवः, पटु। पटु होता है जो सब कुछ करने में समर्थ होता है, उसको पटु कहते हैं। परिवृढ़, दृढ़, शुचि, सत्तम, विरूपाक्ष, विश्वरूप, सर्व प्रमाण संवादी, वृषांक, वृषवाहनः, ईशः, खट्वांगी, चित्रवेशः, चिरंतनः, तमोहरः, महायोगी, गोप्ता, ब्रह्मा, धूर्जटी, कालकालः, कृतिवासः, सुभगः, प्रणवात्मकः, उन्नद्र, पुरुषः, जुष्य, दुर्वासा, पुरुषासनः, दिव्य आयुध, स्कंद गुरुः, परमेष्ठी, परात्परः, अनादि मध्य निधनः, गिरीशः, गिरिजाधवः, कुबेर बंधु, श्रीकंठ, लोकवर्णोत्तमः, मृदु, समाधि वेद्यः। समाधि वेद्य का अर्थ होता है समाधि यानी चित्त अथवा चित्त वृत्तियों के निरोध से अनुभव में आने योग्य। कोदंडी, नीलकंठ, परश्वधी, विशालाक्ष, मृगव्याध, सुरेशः, सूर्यतापनः, धर्मधाम, क्षमाक्षेत्रम, भगवान, भगनेत्रभित, उग्रः, पशुपतिः, ताक्ष्य, तार्क्ष्यानि करुण स्वरूप, प्रिय भक्तः, परम तपः, दयाकरः, दाता, दक्ष, कपर्दी यानी जटा जूटधारी, काम शासनः, शमशान निलयः, सूक्ष्म, शमशानस्थ, महेश्वरः, लोककर्ता, मृगपति, महाकर्ता, महाऔषधि, उत्तरः, गोपतिः, गोप्ता, ज्ञानगम्य, पुरातनः, नीतिः, सुनीतिः, शुद्ध आत्मा, सोमः, सोमरतः, सुखी, सोमपः यानी सोमपान करने वाले, अमृतपः, सौम्यः, महातेजः, महाद्युति, तेजोमय, अमृतमय, अनंतमय, सुधापति, अजात शत्रु, आलोकः, संभाव्यः, हव्यवाहनः, लोककरः, वेदकरः, सूत्रकारः, सनातनः, महर्षि कपिलाचार्य, विश्वदीप्ति, त्रिलोचनः, पिनाकपाणिः, भूदेवः, स्वस्तिदः, स्वस्तिकृतः, कल्याणकारी, सुधी, विशुद्ध बुद्धि वाले, धातृधामा, धामकरः, सर्वगः, सर्वगोचरः, ब्रह्मसिक, विश्वसिक, सर्गः, कर्णिकार प्रियः, कविः, त्रिकालदर्शी, शाख, विशाख, गोशाख, शिवः, भीषगनुत्तमः,
गंगा प्लवोदकः, गंगा प्लवोदक मतलब गंगा के प्रवाह रूप जल को सिर पर धारण करने वाले। भव्यः पुष्कलः स्थपतिः स्थिरः विजितात्मा विधेयात्मा भूतवाहन सारथी सगणः गणकायः सुकीर्तिः छिन्न संशयः कामदेवः कामपोलो भस्म धूलित विग्रह भस्म प्रियः भस्मशायी कामी कांतः कृतागम समावर्तः अनिवृत्तात्मा यानी सर्वत्र विद्यमान होने के कारण जिनकी आत्मा कहीं से भी हटी नहीं है, ऐसे धर्मपुंज सदाशिव अकल्मषः चतुर्बाहु दुरावासः दुरासदः दुर्लभ दुर्गमो दुर्गे सर्व आयुध विशारद अध्यात्म योग नीलयः सुतंतुः तंतुवर्धनः शुभांको लोक सारंगो जगदीशो जनार्दनः भस्म शुद्धि करो मेरु रोजस्वी शुद्ध विग्रह असाध्य साधु साध्यश्च भृत्य मर्कट रूप धृक् हिरण्य रेतः पौराणः रिपु जीवहर बलि महार्गट सिद्ध वृंदार वंदितः व्याघ्र चर्मांबरः व्याली महाभूत महानिधि अमृताश्च अमृत वपु पांचजन्य प्रभंजन पंचविशंतित तत्वस्थः यानी प्रकृति महातत्व अहंकार चक्षु श्रोत्र प्राण रसना त्वक वाक पाणी पायु पाद आदि चित्त में व्याप्त परिजातः परावरः सुलभ सुव्रतः शूरः ब्रह्म वेद निधि निधि वर्णाश्रम गुरु वर्णी शत्रुजत शत्रुजितः शत्रुतापनः आश्रमः क्षपणः क्षमा ज्ञानवान अचलेश्वर प्रमाणभूत दुर्गेयः सुपर्णः वायुवाहन धनुर्धरो धनुर्वेदो गुणराशि गुणाकरः सत्यः सत्यपरः अदीनः धर्मांग धर्म साधनः अनंत दृष्टि आनंदः दंडः दमयिता दमः अभिवाद्य महामायः विश्वकर्म विशारदः वीतरागः तपस्वी विनीत आत्मा भूत भावनः उन्मत्त वेशः प्रच्छन्नः जित कामः अजित प्रिये कल्याण प्रकृति कल्पः सर्वलोक प्रजापतिः तरस्वी तरस्वी यानी वेगशाली तारकः धीमान प्रधान प्रभु अव्ययः लोकपालः अंतर्हितात्मा कल्प आदि कमलेक्षणः वेद शास्त्रार्थ तत्वज्ञः अनियमः नियताश्रयः चंद्रः सूर्यः शनिः केतु वरांग विद्रुम छवि भक्तिवश्यः परम ब्रह्म मृग बाणार्पणः अनघ अद्रिः अद्रिः यानी कैलाश आदि पर्वत स्वरूप अद्रालयः कांतः परमात्मा जगत गुरु सर्वकर्मालयः तुष्टः मंगल्य मंगलावृतः महातपः दीर्घतपा स्थविष्ठ स्थविरो अह संवत्सर यानी दिन एवं संवत्सर आदि काल रूप से स्थित व्याप्ति प्रणामम परम तपः संवत्सर कर प्रत्ययः सर्वदर्शन अजः सर्वेश्वर सिद्ध महारेताः योगी योग्यः महातेजाः सिद्धि सर्वादि अग्रह वसु वसुमनः सत्यः सर्वपापहरो हरः सुकीर्ति शोभना श्रीमान वेदांग वेद विन्मुनि भ्राजिष्णु भ्राजिष्णु यानी एक रस प्रकाश स्वरूप भोजनम भोक्ता लोकनाथ दुराधरः
अमृतः शाश्वतः शांतो बाणहस्तः प्रतापवान कमंडलधरो धन्वी अवांग मनस गोचरः अतीन्द्रियो महामायः सर्वावासः चतुष्पथः कालयोगी महानादः महोत्साहो महाबलः महाबुद्धि महावीर्यः भूतचारी पुरंदर निशाचरः प्रेतचारी महाशक्तिर महाद्युति अनिर्दश्य वपु श्रीमानः सर्वाचार्य मनोगतिः बहुश्रुतः यानी बहुज्ञ अथवा सर्वज्ञ अमहामायः नियत आत्मा ध्रुवोर्ध्रुव यानी ओज तेज तथा ज्ञान की दीप्ति को धारण करने वाले जनकः सर्वशासनः नित्य प्रिय नित्य नृत्यः प्रकाश आत्मा प्रकाशकः स्पष्ट अक्षरः बुद्ध मंत्रः समानः सार संप्लव युग आदि कृदुगार्तः गंभीर वृषवाहन इष्टः अविशिष्ट शिष्टेष्ठ सुलभ सार शोधनः तीर्थरूप तीर्थनामा तीर्थदृश्यः तीर्थदः अपान निधि अधिष्ठानम उपादान जय कालवितः प्रतिष्ठितः प्रमाणज्ञ हिरण्यकवचः हरिः विमोचनः सुरगण विद्वेषः बिंदु संशयः बालरूपः अबलोन्मतः मतलब बल से उन्मत्त ना होने वाले अविकर्ता गरणम कारणम कर्ता सर्वबंध विमोचनः व्यवसायः व्यवस्थानः स्थानदः जगद आदिजः गुरुदः ललितः अभेदः भावात्मा आत्मनि संस्थितः वीरेश्वरः वीरभद्रः वीरासन विधिः विराट वीरचूड़ामणि चिदानंदः नदीधरः वेत्ता आज्ञाधारः त्रिशूलः शिपि विशिष्टः शिवालयः वालखिल्यः महाचापः तिग्मांशुः बधिरः खगः अभिरामः सुशरणः सुब्रह्मण्यः सुधापतिः मघवान कौशिकः गोमान वीरामः सर्वसाधनः ललाटाक्षः विश्वदेह सारः संसार चक्रभृक्तः अमोघ दंडः मध्यस्थः हिरण्यम ब्रह्मवर्चसी परमार्थ परोमायी शंबरः व्याघ्रलोचनः रुचिः विरंचिः सर्वबंधुः वाचस्पति अहर्पति रवि विरोचनः स्कंदः शास्ता वैवस्वतो यमः युक्तिर् उन्नत कीर्तिः सानुरागः परंजयः कैलासाधिपतिः कांतः सविता रविलोचनः विद्वतमः वीतभयः विश्वभर्ता अनिवार्यतः नित्यः नियत कल्याणः पुण्य श्रवण कीर्तनः दुरह श्रवा यानी सर्वव्यापी होने के कारण दूर की बात सुन लेने वाला विश्वसः ध्येयः दुःस्वप्न नाशनः उत्तारण दुष्कृतिः विज्ञेयः दुस्सहः अभवः अनादिः भूर्भुवो लक्ष्मी किरीटी त्रिदशाधिप विश्वगोप्ता विश्वकर्ता सुवीरः रुचिरा अंगदः जननोः जन्म जन्मादि प्रीतिमान नीतिमान धवः वसिष्ठः कश्यपः भानुः भीम पराक्रमः प्रणवः सत्पथाचारः महाकोश महाधनः जन्माधिपः महादेवः सकल आगम पारग तत्वम तत्वितः एकात्मा विभु विश्वभूषणः ऋषि ब्राह्मण ऐश्वर्य जन्म मृत्यु जरातिगः पंच यज्ञ समुत्पत्तिः विश्वेशः विमलोदयः
आत्मयोनि अनाद्यन्तः वत्सलः भक्तलोकधृकः गायत्री बल्लभः प्रांशु विश्वावासः प्रभाकरः शिशुः गिरिरथः सम्राट सुषेणः अमोघो रिष्टनेमि कुमुदः विगत ज्वर स्वयं ज्योति स्तनु ज्योति आत्मज्योति अचंचलः पिंगलः कपिल श्मश्रुः भालनेत्रः त्रयीतनुः ज्ञानस्कंदो महानीति विश्वोत्पत्ति उपप्लवः भगो विवस्वानादित्यः योगपारः दिवसपतिः कल्याणगुणनामा पापहा पुण्यदर्शनः उदारकीर्ति उद्योगी सद्योगी सदसन्मयः नक्षत्रमाली नाकेशः स्वाधिष्ठानपदाश्रयः पवित्रः पापहारी मणिपुरः नभो गतिः हतपुण्डरीकमासीनः शक्रः शान्तः वृषाकपिः उष्णः गृहपतिः कृष्णः समर्थ अनर्थनाशनः अधर्मशत्रु अज्ञेयः पुरुहूतः पुरुश्रुतः ब्रह्मगर्भ बृहद्गर्भ धर्मधेनु धन आगम जगद्वित्तैषी सुगतः कुमारः कुशल आगमः हिरण्यवर्णो ज्योतिष्मान नानाभूतरतः ध्वनि नाद स्वरूपः अराग आसक्ति शून्यः नयनाध्यक्षः विश्वामित्रः धनेश्वरः ब्रह्मज्योति वसुधामा महाज्योतिर्नुत्तमः मातामह माता ऋष्वा नभस्वान नागहारधृकः पुलस्तस्य पुलः अगस्तस्य जातुकर्णयः पराशरः निरावरण निर्वारः वैरञ्चः विष्टरश्रवः आत्मभू अनिरुद्ध अत्रिः ज्ञानमूर्तिः महायशः लोकवीर अग्रणीः वीरः चण्डः सत्यपराक्रमः व्यालाकल्पः महाकल्पः कल्पवृक्षः कलाधरः अलङ्करिष्णुः अचलः रोचिष्णु विक्रमोन्नतः आयु वेगी प्लवन शिखी सारथी असंसृष्ट अतिथि शक्र प्रमाथी पादपासनः वसुश्रवः हव्यवाः प्रतप्तः विश्वभोजन जप्यः जरादिशमनः लोहितात्मा तनुन्पात बृहदश्व नभोयोनि सुप्रतीकः तमिस्त्रः निदाघस्तपनः मेघ स्वक्षः परपुञ्जीयः सुखानील सुनिष्पन्नः सुरभि शिशिरात्मकः वसन्तो माधवः चैत्र वैशाख ग्रीष्मः नभस्यः बीजवाहनः अंगिरा गुरु आत्रेय विमल विश्ववाहन पावनः सुमति विद्वान त्रैविद्य वरवाहन मनोबुद्धिर अहंकारः क्षेत्रज्ञ क्षेत्रपालकः जमदग्नि बलनिधि विगालः विश्वगालवः अघोरः अनुत्तरः यज्ञश्रेष्ठ निःश्रेयसप्रद शैलः गगनकुन्धाभ दानवारी अरिन्दमः रजनी जनकश्चारुः निश्शल्यः लोकशल्यधृक लोकशल्यधृक होते हैं शरणागत जनों के शोक शल्य को निकालकर स्वयं धारण करने वाले। चतुर्वेद चतुर्भाव चतुरश्च चतुर्प्रियः आम्नान्य यानी वेद स्वरूप समान्नायः अक्षर समापनाय शिव सूत्र रूप तीर्थदेव शिवालयः बहुरूप महारूप सर्वरूप चराचरः न्याय निर्मायको न्यायी न्यायगम्य निरंजनः सहस्रमूर्धा देवेन्द्रः सर्वशास्त्र प्रभंजन मुंडः विरूपः विक्रांतः दंडी दान्तः गुणोत्तमः पिंगलाक्षः जनाध्यक्षः नीलग्रीवः निरामयः
सहस्रबाहु सर्वेश शरण्य सर्वलोकधृक पद्मासनः परम ज्योतिः पारम्प्य फलप्रद पद्मगर्भो महागर्भो विश्वगर्भो विचक्षणः परावरज्ञो वरदो वरेण्यश्च महास्वनः देवासुर गुरुर्देवो देवासुर नमस्कृत देवासुर महामित्रः देवासुर महेश्वरः देवासुरेश्वरः दिव्यः देवासुर महाश्रयः देवदेवमयः अचिन्त्यः देवदेवात्मसंभवः सद्योनि असुरव्याघ्र देवसिंहः दिवाकर विबुध अग्र चर श्रेष्ठ सर्वदेवोत्तम उत्तमः शिवज्ञानरतः श्रीमान शिखी श्री पर्वत प्रियः वज्रहस्तः सिद्ध खड़ग नरसिंह निपातनः ब्रह्मचारी लोकचारी धर्मचारी धनाधिप नंदी नंदीश्वरानंतो नग्न व्रतधरः शुचि लिंगाध्यक्ष सुराध्यक्ष योगाध्यक्ष युगावह स्वधर्म सर्वगतः स्वर्गस्वरः स्वरमयस्वनः बाणाध्यक्षो बीजकर्ता धर्म क्रुधर्म संभवः दंभ अलोभ अर्थविच्छम्भु शमशानीलयः सेतुः त्रयक्षः अप्रतिमाकृतिः लोकोत्तर स्फुटालोकः त्रयंबकः नागभूषणः अंधकारी मखद्वेषी विष्णु कंधर पातनः अक्षय गुण हीन दोष दक्षाहरी पूषदंत भितः धूर्जटी खंड परशुः सकलो निष्कलः अनघ अकालः सकलाधारः पांडुराभः मृडो नटः पूर्ण पूरयिता पुण्यः सुकुमारः सुलोचनः सामगेय प्रिय अक्रूरः पुण्यकीर्तिम् अनामयः मनोजवः तीर्थकरः जटिलः जीवितेश्वरः जीवितान्तकरः नित्यः वसुरेता वसुप्रदः सद्गति सत्कृति सज्जाति खलकंटक कलाधरः महाकालभूतः लोकलावण्यकर्ता लोकोत्तर सुखालयः चंद्र संजीवनः शास्ता लोकगूढ़ महाधिपः लोकबंधुर लोकनाथ कृतज्ञ कीर्तिभूषण अनपायोक्षरः यानी विनाश रहित अविनाशी कांतः सर्वशस्त्रभृतांबरः तेजोमय द्युतिधरः लोकानाम अग्रहणी अणु शुचिस्मितः प्रसन्नात्मा दुर्जेयः दुरतिक्रमः ज्योतिर्मय निराकार जगन्नाथ जलेश्वरः तुम्बिवीणा महाकोपः विशोकः शोकनाशनः त्रिलोकपः त्रिलोकेश सर्वशुद्धि अधोक्षजः अव्यक्त लक्षणो देवः अव्यक्ताव्यक्तः विषाम्पतिः वरशीलः वरगुणः सारः मानधनः मयः ब्रह्मा विष्णु हंसः हंसगतिः वेधा विधाता धाता सृष्टा चतुर्मुख कैलास शिखरावासी सर्वावासी सदागतिः हिरण्यगर्भः द्रुहिण भूतपालः भूपतिः सद्योगी योग विद्या योगी वरदः देवप्रियो देवनाथो देवज्ञो देवचिंतकः विषमाक्षो विशालाक्षो वृषदो वृषवर्धनः निर्ममो निरंकारो निर्मोही निरुपद्रवः दर्पः दर्पदो दृप्तः सर्वतुर्प परिवर्तकः सहस्रजितः सहस्रार्ची स्निग्ध प्रकृति दक्षिणः भूत भव्य भवन्नाथः प्रभवः भूतिनाशनः अर्थ अनर्थ महाकोशः परकायक पंडितः निष्कंटकः कृतानंदः निर्व्याजो व्याजमर्दनः सत्वानः सात्विकः सत्यकीर्तिः स्नेहकृतागमः अकंपितः गुणग्राही नैकात्मा नैक कर्मकृतः सुप्रीतः सुमुखः सूक्ष्मः सुकरो दक्षिणा अनिलः
नंदी स्कंदधरः धूर्यः प्रकटः प्रीतिवर्धनः अपराजितः सर्वसत्त्वः गोविन्दः सत्त्ववाहन अधृतः स्वधृतः सिद्धः पूतमूर्ति यशोधनः वाराह श्रृंग धृक् श्रृंगी बलवान एक नायकः श्रुति प्रकाश श्रुतिमान एक बंधु अनेक कृतः श्रीवत्सल शिव आरंभ शांत भद्रः समः यशः भूषयः भूषणः भूति भूत भावना अकंपः भक्तिकायः कालः नीललोहितः सत्यव्रत महात्यागी नित्य शांति परायणः परार्थ वृत्ति वरदः विरक्तः विशारदः शुभः शुभकर्ता शुभ नामा शुभ स्वयं अनर्थित अगुणः साक्षी अकर्ता कनक प्रभ स्वभाव भद्रः मध्यस्थ शत्रुघ्न विघ्ननाशनः शिखंडी कवची शूली जटी मुंडी च कुंडली अमृत्यु सर्वदृक् सिंह तेजो राशिर महामणि असंख्य येयो प्रमेयात्मा वीर्यवाण वीर्य कोविदः वेद्यः वियोगात्मा परावर मुनीश्वरः अनुत्तमो दुराधर्ष मधुर प्रियदर्शनः सुरेशः शरणं सर्वः शब्द ब्रह्म सतां गतिः कालपक्ष कालकालः कंकणीकृत वासुकी महेशवास महीर्भर्ता निष्कलंक विशृंखलः धुमनी स्तरणी धन्यः सिद्धिदा सिद्धि साधना विश्वतः संवृतः स्तुत्य व्यूढोरस्कः महाभुज सर्वयोनि निरातंक नर नारायण प्रिय निर्लेपो निष्प्रपंच आत्मा निर्व्यंगः व्यंगनाशनः स्तव्य स्तव प्रियः स्तोता व्यासमूर्ति निरंकुशः निर्वद्य मयोपायः विद्याराशि रसप्रियः प्रशांत बुद्धि अक्षुण्णः संग्रही नित्य सुंदरः धात्रीशः शाकल्य सर्वरीपति परमार्थ गुरुर दत्त सुरी आश्रित वत्सलः सोमः रसज्ञः रसदः और सर्व सत्व अवलंबनः यानी समस्त प्राणियों को सहारा देने वाले। इस प्रकार श्री हरि प्रतिदिन सहस्त्र नामों द्वारा श्री भगवान शिव की स्तुति करते हैं, सहस्त्र कमलों के द्वारा उनका पूजन करते हैं और प्रार्थना किया करते हैं। तो बोलिए भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव शंभु। श्री शिव सहस्त्र नाम संपूर्ण होता है, हिंदी में सभी के लिए पाठ किया गया है, तो सभी लोग इसे सुने, ध्यान पूर्वक सुने और एक एक नामों का स्मरण करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें कि आपके सभी कष्टों को वो जड़ से मिटा दे। तो बोलिए हर हर महादेव शंभु।